नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की। 17,068 यहाँ हुई है क्लोजिंग। आज हमने लगभग 17,200 को टच किया, लेकिन वहाँ से फिसलन आ गई, फिसल पट्टी बन गई बाजार में। बाजार वहाँ से फिसल करके क्लोज़ की है। अच्छी कैंडल बिल्कुल भी नहीं बनी। अगर आप पॉइंट के टर्म्स में देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लगभग 70-80 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन अगर आप हाइट से कंपेयर करोगे तो ये गिरावट बड़ी है, लगभग 150 पॉइंट की। ठीक है, अभी एसजेएक्स निफ्टी से बुरे संकेत तो नहीं है, पॉजिटिव ट्रेड कर रही है वो। लेकिन बात करेंगे लेवल्स की और कुछ बातें जो बाज़ार में आपको समझदारी दिखाने में काम आएंगी। ठीक है, ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको कल बताए गए थे। क्या ये आपकी मदद कर सकते थे? 3 मिनट पे शायद आपको कम समझ में आए, 10 मिनट पे आप अच्छे से समझ जाओगे कि लेवल्स की अहमियत क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, फिर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, फिर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। ये नज़दीक नज़दीक लेवल थे और दोनों की इम्पॉर्टेंस को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते हैं तो आप इन लेवल्स पे अपनी मेहनत, अपनी बैक टेस्टिंग, अपनी टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। एसजेएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, 17,120 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर पॉइंट के टर्म्स में देखें तो लगभग 30 पॉइंट ऊपर ये ट्रेड करके आपको दिखा रही है। ओपनिंग के संकेत बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक बन करके आ रहे हैं। अमेरिका बढ़िया ट्रेड कर रहा है। एफआईआई का डेटा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है, क्योंकि एफआईआई ने 1,000 करोड़ की बिकवाली करी है, 1,500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करी है डीआईआईज ने। ठीक है, तो ये डेटा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है। इंट्राडे स्टॉक में आपके लिए पहला रहेगा एसीसी, ध्यान रखना इस पर, पॉजिटिव साइड का बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, सही लेवल पे आकर के खड़ा है। एचसीएल टेक रहेगा आपके लिए दूसरा और बहुत ही बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक, 1050 बड़ा लेवल है, ध्यान रखना। सपोर्ट अगर वो बन गया तो बढ़िया ये स्टॉक पॉजिटिविटी दिखा सकता है। अदरवाइज़ नेगेटिव साइड का ट्रेड तो नॉर्मली आप ले ही सकते हो। पीएनबी में आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हो इधर साइड। अगर आपको छोटे स्टॉक मतलब छोटे टिकर साइज वाले स्टॉक नहीं पसंद आते हैं तो आप एलएनटी ले सकते हो इसकी जगह। इन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना होता है उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप और पिवट पॉइंट वाली। ये 2 वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगी। ठीक है, मैं आपको लेवल्स बताऊं कल की बाज़ार के लिए, उससे पहले 2-3 बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बाज़ार 17,250 पे जा करके रेजिस्टेंस प्राप्त करती है, उससे पहले बाज़ार के लिए बड़ा रेजिस्टेंस बन गया 17,200 का ही लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल तो 17,500 है, वो काफ़ी दूर है। 17,250 अगर आप पीछे जा कर के देखोगे, मैं आपको वीकली कैंडल से दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, ये है 17,250 का लेवल जहाँ पर मैं अभी किया हुआ हूँ। अगर आप देखोगे पीछे इस लेवल के आसपास बाज़ार काफ़ी ज़्यादा समय बिताई है। अगर आप 17,000 की बात करो तो उस लेवल की भी अब अहमियत बढ़ गई है, बाज़ार लगभग वहीं पर अभी खड़ी है। तो 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 17,250 तोड़ेगी नहीं जब तक बाज़ार, तब तक आपको पॉजिटिविटी पाने में दिक्कत तो होनी ही है। तो ध्यान रखना है, कल भी बाज़ार जब ऊपर जाएगी तो ऊपर के लेवल पे 17,250 का रेजिस्टेंस मान करके लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। और ये शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट कवरिंग में कैसे कन्वर्ट होगी, उसके लिए आपको ग्लोबल पुश चाहिए और वहाँ से अभी कुछ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इवन नेगेटिव न्यूज़ ही हमारे सामने आ जाती है। अभी जो बड़ी न्यूज़ है जो डिस्कस करनी बनती है वो है ट्विटर के सीईओ साहब जैक डॉर्सी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। खैर, ट्विटर के स्टॉक से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो अब दूर ही हो गए हैं ट्विटर से। देखिए, लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं। तो मैं ये बात कर रहा था, वो एक बड़ी न्यूज़ है जो अभी चल रही है मार्केट में। अमेरिका की फेड अलग ही लेवल का कारनामा करके दिखा रही है। आपको फेड से याद आया मुझे, आप में से जितने भी लोग होम लोन लिए हों, पर्सनल लोन लिए हों या अन्य तरीके के लोन लिए हों, वो ज़रा सा अपने लोन का टेन्योर ज़रूर चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका बैंक आपकी ईएमआई को उतना ही रखता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की ईएमआई दे रहे हो 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 आप महीने की ईएमआई कटवा रहे हो। अब आपको ये जो लोन है 10 साल के लिए भरना है। आपका बैंक चतुराई क्या दिखाएगा जब भी रेट बढ़ेगा, लेट से कि ये 8% मान लो का रेट था, ये 9% हो गया, तो आपका बैंक ईएमआई नहीं बढ़ाएगा। आपकी जो टेन्योर है, आपकी जो ओवरऑल मतलब पेइंग वाली पीरियड है, ठीक है, जहाँ पर आप ईएमआई पूरी भरोगे, लेट से कि वो 10 साल है, तो ये इसको 10 साल 6 महीने कर देंगे। आप 6 महीने की एक्स्ट्रा ईएमआई यानी कि 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसको आप कैसे बचा सकते हो, आप अपनी ईएमआई की जो वैल्यू है उसको बढ़ा लो। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप अपने बैंक से या जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया हो, होम लोन हो या इधर कोई भी लोन हो, आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर लीजिए। क्योंकि इस बीच जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग देशों के, उन्होंने
रेट को बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा है, तो इसको ज़रूर पता कीजिएगा। अब बात करते हैं बड़ी न्यूज़ की, जो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। एक्सेंचर जो है वो 19,000 नौकरियों को कट करने जा रहा है अगले कुछ महीनों में, और जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की गाइडेंस है उसको भी लोअर किया इन्होंने, और जो स्ट्रेस बढ़ रहा है आईटी सेक्टर में उसको देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है। अब एक्सेंचर तो बड़ी नंबर की नौकरी काट रहा है, उससे पहले हम आपको बता दें अमेज़ॉन भी घोषणा कर चुका है कि लगभग वो 10,000 नौकरी काटेगा। फेसबुक मेटा भी जो है घोषणा कर चुका है लगभग कि वो भी 10,000 नौकरी काटेगा। तो आईटी सेक्टर जो है वो अभी टेंशन में है। टेंशन आप समझ रहे हो ना किस चीज़ की है, टेंशन वो वाली नहीं जो हम लोग ले लेते हैं, मैं फिजिक्स वाले टेंशन की बात कर रहा हूँ। खैर जाने दीजिए। अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। हाँ, ये जो जॉब कट वाली बात मैंने करी, देखो जब भी कंपनी को आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ में डेंट पड़ता हुआ दिखाई देता है तो कंपनियां ऐसे डिसीजन लेती हैं। इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है, इसको आप ना नेगेटिव मान लीजिए कितना कि आईटी सेक्टर से एकदम ही बाहर हो जाना है। खैर ऐसे मौके तो आईटी सेक्टर में पैसा डालने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा पैसा एक साथ 20, 30, 50, आई होप आपको याद होगा। और जो भी नॉलेज होता है ना उसका उपयोग या यूँ कह लीजिए सदुपयोग आपके लिए होता ही है। बस हम और आप लोग फोमो में आकर के बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, और ये चीज़ मैं आपको कई बार सिखा भी चुका हूँ, खुद भी सीखने की कोशिश करता हूँ, आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी वीकली कैंडल यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे लेवल्स आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा। 17,121, 121, ये रेजिस्टेंस की मैं बातें कर रहा हूँ। 177, 17,232, ये 3 लेवल्स रहेंगे जहाँ पर बाज़ार अटकेगी ऊपर जाते वक्त। सपोर्ट कहाँ, जहाँ बाज़ार खड़ी है यही सपोर्ट है, 17,072 का लेवल, यही सपोर्ट ही है जहाँ पर बाज़ार खड़ी है। और क्यों सपोर्ट है आप जा कर के इंट्राडे चार्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्टली 17,009 का लेवल आ रहा है। ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं, 16,955। ये 3 लेवल्स हो गए फॉर निफ्टी। ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो कल उम्मीद बेटर करते हैं बाज़ार से कि वो ऊपर जाए और अच्छा खासा क्लोजिंग दे दे हमको वीकेंड से पहले। आपसे विदा लेने से पहले आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देते हैं। 39,711, 855 और 39,980 रहेगा रेजिस्टेंस। सपोर्ट रहेगा 39,600, 39,460 और 39,377 पर। आप इतनी रात में आकर के वीडियो देखें, अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जो भी लोग सुबह वीडियो देखते हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि सुबह उठ जाते हो आप लोग, ये कम अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद बाज़ार से बेटर ही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसे आप लोगों ने कल बाज़ार को फिसलने नहीं दिया था, खासकर एसजीएक्स निफ्टी को, तो कोशिश कीजिएगा आज भी ना फिसले। और एक रिक्वेस्ट करना भूल गया था कि एसजीएक्स निफ्टी के साथ साथ अपनी बाज़ार को भी ऊपर से फिसलने मत दिया करो, तो वो भी मेहरबानी अगले दिन कर लीजिएगा। खैर चलिए, अभी आपसे विदा ले रहे हैं। आपका आभार, नमस्कार।